हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 4 कवर कर लिए हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। व्हाट इज कंज्यूमर राइट? कंज्यूमर राइट बेसिकली कंज्यूमर को किसी भी तरीके के फ्रॉड या डिफेक्ट से बचाने के लिए, जब वो गुड को परचेज करता है या कोई भी डेफिशिएंसी निकलती है प्रोडक्ट में, उसको बचाने के लिए पॉलिसी फ्रेम करी गई है ताकि उसका इंटरेस्ट सेव रहे। किसका इंटरेस्ट सेव रहे? कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेव रहे। स्पेशली जब सेल हो जाती है गुड की, उस सिचुएशन के लिए ये कंज्यूमर राइट काम आता है। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, दो सबसे मेन प्लेयर जो होते हैं मार्केट में वो होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का हमेशा चांस रहता है मार्केट प्लेस में एक्सप्लॉइट होने का। इसके दो एग्जांपल हैं कि अक्सर होता ये है कि जब हम प्रोडक्ट कोई ख़रीदते हैं तो कभी कभी वो डिफेक्टिव निकल आता है। ये सभी के साथ यूजुअली कभी ना कभी हुआ होगा। या अडल्ट्रेटेड गुड मिल जाता है। अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी गुड, जो कि अपने ओरिजिनल या प्योर फॉर्म में ना हो, उसे कहते हैं अडल्ट्रेटेड गुड। या कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम कोई गुड या सर्विस लेते हैं तो उसके बाद जब वो प्रोड्यूसर भेज देता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने से इनकार कर देता है अगर वो ख़राब निकल जाए प्रोडक्ट। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जैसे राइट आज हम लोग के पास है एज अ कंज्यूमर, ये हमेशा ऐसे नहीं था इंडिया में। स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि बहुत ज़्यादा राइट हो एज अ कंज्यूमर। तो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थे और यूजुअली लोग करते भी थे एक्सप्लॉयट। तो यूजुअली उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अगर हमें आवाज़ उठानी होती थी तो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो आर्टिकल लिखती थी या कोई एग्जीबिशन होल्ड करती थी ताकि अवेयर कर सके कंज्यूमर को कि वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। और ये जो मूवमेंट है राइटिंग ऑफ आर्टिकल एंड होल्डिंग एग्जीबिशन, ये कब तक चलता रहा? 1970s तक। बट जो मेजर माइलस्टोन हुआ वो 1986 में हुआ। 1986 में क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास करा दिया बिल, कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस ईयर से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज आ गई है कंज्यूमर के पास कि उसके पास राइट आ। कंज्यूमर राइट पे ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी दी गई है, बहुत बड़ी लग रही है लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके बताता हूँ पूरी केस स्टडी को। इसमें ये केस स्टडी में ये बताया गया कि कंज्यूमर है जो मार्केट में गया, उसने एक वॉशिंग मशीन ली। अब हुआ ये कि वो वॉशिंग मशीन डिफेक्टिव निकल गई। अब उसके साथ तो फ्रॉड हुआ, तो अब उसके एज अ कंज्यूमर उसको कुछ तो करना, उसके कुछ तो राइट है ही है। तो वो उसने अप्रोच किया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में। अब एज अ कंज्यूमर अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको अगर अपना राइट चाहिए तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए अलग से कोड बने हुए हैं ताकि आप वहाँ जाके अपना राइट हासिल कर सकते हैं। सो इसी तरह वो जो कंज्यूमर था पर्टिकुलर जिसके साथ फ्रॉड हुआ था वॉशिंग मशीन में, उसने अप्रोच किया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में। फिर उसका वो जो केस था वो ट्रांसफ़र कर दिया स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में। फिर ऐसे ही जब केस चलता रहा तो उसको 18 नवंबर 2019 में कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर मिला कि अब उसको रिप्लेसमेंट में नई वॉशिंग मशीन मिलेगी। अब इस केस स्टडी से हमें ये पता चला कि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी बनती है एज अ सेलर। अब सेलर को क्या करना है? अब उसको वॉशिंग मशीन देनी ही देनी, क्योंकि अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब वो इनकार नहीं कर सकता। कभी आपने ये सोचा है कि जो सेलर होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट में मेंशन ज़रूर करता है। जैसे ये आप देख सकते हैं शर्ट का जो भी इन्फॉर्मेशन है ये मेंशन की गई। इधर ही एक और जीन्स का एग्जांपल लिया गया कि इसमें उन्होंने सेलर ने सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी या दे रखी है। तो ऐसा क्यों होता है? वो चाहे तो अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा भी सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एक लॉ है, इसका एक रूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ये हमारा राइट है कि जो सेलर है वो क्वालिटी मेंशन करे, क्वांटिटी मेंशन करे, प्योरिटी मेंशन करे, स्टैंडर्ड प्राइस, ये सब उसको मेंशन करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ। और लॉ यहाँ तक की है कि हम एज अ कंज्यूमर इंसिस्ट कर सकते हैं, उस प्रोड्यूसर या सेलर को हम इंसिस्ट कर सकते हैं, उसे जोर दे सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताइए। जो आपने लिख रखी है वो तो ठीक है, उसकी हिडन इन्फॉर्मेशन भी हम उनसे पूछ सकते हैं। ये हमको कौन राइट देता है? अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। लेट्स से कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो हम जस्टिस कैसे पा सकते हैं। इसके 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, बहुत इजी पॉइंट है, हम गो थ्रू करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपको करना ये कि आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच करना है। आप अपने सिटी में पता करिए कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट कहाँ है, फिर वहाँ अप्रोच करिए अपनी कंप्लेन लेके। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको एक प्लेन पेपर में अपनी कंप्लेन लिखनी है। वो आप फाइल करा सकते हैं या किसी ऑथराइज एजेंट के थ्रू फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेन। पर आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि आपको अपनी कंप्लेन फाइल कराने से पहले अब एक लीगल नोटिस देखनी है अपोजिट पार्टी को। वो अपोजिट पार्टी कौन है? जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, उसको आपको एक लीगल नोटिस देनी पड़ेगी अपनी कंप्लेन फाइल करने से पहले। आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि आपके पास एक टाइम फ्रेम है। आप 2 साल के अंदर ही, लेट से कि अगर आपने आज आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उस 2 साल में के अंदर ही आपको फाइल करनी है कंप्लेन, उससे ज़्यादा आपको टाइम। लास्ट में जो भी आपका रिस्पेक्टिव जज है जिसके सामने आप पेश हुए, उसके सामने आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं या आप कोई हायर कर सकते हैं लॉयर। अभी हम लोग ने पढ़ा है कंज्यूमर कोर्ट में कैसे अप्रोच करना है, कैसे फाइल करनी है। इसी तरह इसमें दिया गया है कि कैसे ये डिवाइडेड है कंज्यूमर कोर्ट। इनके 3 लेवल होते हैं। जो सबसे स्टार्टिंग का लेवल होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट। इसमें जो लेट से कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है लेकिन वो फ्रॉड 20 लाख से कम का है तो हम कहाँ अप्रोच करेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में अप्रोच करेंगे। उसी तरह स्टेट लेवल कोर्ट होता है। यहाँ वो केस लड़े जाते हैं जो कि 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है नेशनल लेवल कोर्ट। यहाँ सिर्फ वही केस लड़े जाते हैं जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा के होते हैं। इसी तरह 3 लेवल में डिवाइडेड है कंज्यूमर कोर्ट। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।